नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आरबीआई के एक ऐसे नए नियम की जो हर लोन और क्रेडिट कार्ड यूजर की जिंदगी पर असर डालने वाला है। जी हाँ, भारत का क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम पूरी तरह से बदलने जा रहा है। देखिए, अगर कभी भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हो तो ये सवाल तो पक्का सुना होगा। यही 3 अंकों का नंबर तय कर सकता है कि लोन मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा भी तो किस ब्याज दर पर। और हाँ, यही वो सवाल है जो अक्सर लोगों को परेशान करता है कि भाई पेमेंट तो टाइम पर कर दी, लेकिन उसका अच्छा असर स्कोर पर दिखने में हफ्तों क्यों लग जाते हैं। आरबीआई का नया नियम इसी समस्या को जड़ से खत्म करने वाला है। तो पहले ये समझते हैं कि अभी का सिस्टम आखिर है कैसा। अब तक ये पूरा मामला एक इंतजार का खेल ही रहा है, जहां किसी भी फाइनेंशियल एक्शन का असर दिखने में काफी वक्त लग जाता था। मतलब अभी तक होता ये था कि देश की जितनी भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां हैं वो 15 दिन में सिर्फ एक बार डेटा अपडेट करती थी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आज कोई ईएमआई चुकाई गई है तो उसका असर स्कोर पर दिखने में 2 हफ्ते तक लग सकते थे। लेकिन अब रिजर्व बैंक एक ऐसा नियम लेकर आया है जो इस पूरे इंतजार के खेल को समझिए हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। और आरबीआई ने इसके लिए एक तारीख भी तय कर दी है, जिसके बाद क्रेडिट रिपोर्टिंग का पूरा तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। याद रखिए, ये तारीख 1 अप्रैल 2026। इस दिन से क्रेडिट स्कोर को लेकर सब कुछ बदलने वाला है। तो सवाल है, बदलाव क्या है? बहुत सीधा है। जहां पहले क्रेडिट डेटा को अपडेट होने में 15 दिन लगते थे, अब वही काम हर 7 दिन में होगा। मतलब इंतजार आधा और अपडेट्स डबल से भी ज्यादा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये नया फास्ट सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। क्योंकि आरबीआई ने सिर्फ अपडेट की स्पीड ही नहीं बदली, बल्कि डेटा भेजने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। देखिए, ये नया सिस्टम ना 2 लेवल पर काम करेगा। पहला, महीने में एक बार तो बैंक पूरा का पूरा क्रेडिट डेटा क्रेडिट कंपनियों को भेजेंगे। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव यही है कि हर हफ्ते सिर्फ और सिर्फ नई या बदली हुई जानकारी ही भेजी जाएगी। और हाँ, अगर कोई बैंक इसमें आनाकानी करता है तो उसकी रिपोर्ट सीधे आरबीआई को की जाएगी। तो सवाल उठता है कि हर हफ्ते अपडेट क्या क्या होगा। समझिए, कोई नया लोन लिया, ईएमआई भरी या मिस कर दी, पता बदला या फिर अकाउंट की हालत ही बदल गई, मान लीजिए एनपीए हो गया। ये सब कुछ सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर क्रेडिट रिकॉर्ड में दिखने लगेगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इसका आम लोगों की फाइनेंशियल जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ेगा। सच कहें तो ये नियम एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ अगर कोई अपनी ईएमआई समय पर चुकाता है तो उसका ये अच्छा काम फौरन स्कोर में दिखेगा। इससे जल्दी और शायद सस्ता लोन मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर सिर्फ एक दिन की भी पेमेंट में चूक हुई तो वो गलती भी उतनी ही तेजी से स्कोर को नीचे ले आएगी। ये बदलाव सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं है, बैंकों के लिए भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सोचिए, उन्हें अब एकदम लेटेस्ट सबसे ताज़ा क्रेडिट स्कोर मिलेगा। इससे वो बेहतर तरीके से पता लगा पाएंगे कि किसे लोन देना कितना रिस्की है। इससे क्या होगा, पूरे बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड का खतरा कम होगा और लोन देने के फैसले ज्यादा जिम्मेदारी से लिए जाएंगे। अब जब स्कोर की इतनी बात हो ही रही है तो एक बार फटाफट ये भी समझ लेते हैं कि ये क्रेडिट स्कोर आखिर है क्या चीज़। ये बस 300 से 900 के बीच का एक 3 अंकों का नंबर है, जो बैंकों को ये बताता है कि कोई इंसान पैसे लौटाने में कितना भरोसेमंद है। और इन नंबर्स का मतलब समझना भी बहुत आसान है। अगर स्कोर 750 से ऊपर है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। इससे लोन मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। वहीं अगर स्कोर 550 से नीचे है तो ये एक तरह की वार्निंग है। तो आखिर में इस पूरे बदलाव का निचोड़ क्या है? इसका जो मैसेज है वो एकदम सीधा और साफ है। निचोड़ ये है कि आरबीआई का नया नियम एक सीधा संदेश दे रहा है। क्रेडिट का पूरा सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, सख्त और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो अच्छी फाइनेंशियल आदतों का इनाम अब जल्दी मिलेगा और बुरी आदतें या गलतियां भी उतनी ही तेजी से पकड़ में आ जाएंगी। अब कुछ भी छिपा नहीं रहने वाला। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हर छोटा बड़ा फाइनेंशियल कदम लगभग रियल टाइम में देखा जाएगा तो क्या लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ इस नई दुनिया के लिए तैयार है? इस पर सोचने का वक्त आ गया है।